वेलकम टू अलकरा एजुकेशनल सोसाइटी। कल हम लोग मैथमेटिक्स पढ़े थे, आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री में एक पॉइंट जो था हम लोग के लिए छुटा हुआ, अनबैलेंस समीकरण और बैलेंस समीकरण, मतलब संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण जो रहता है तो उसको संतुलित ऑलरेडी है तो उसको संतुलित करना नहीं होगा, लेकिन जो असंतुलित समीकरण है उसको संतुलित करना सीखना है, और संतुलित करना बहुत ही नेसेसरी ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक समीकरण को लेकर हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि ये क्या है समीकरण, Mg प्लस HCl रिएक्शन करने के बाद क्या MgCl बन जाएगा, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या बन जाएगा H2। ठीक है, ये बन जाएगा। तो MgHCl के साथ मतलब जो है धातु जो है किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया। ये धातु है, अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, लेकिन ये धातु जो है क्लोरीन को ले लिया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, बाकी जो बचा उसको ही कर दिया। अब ये समीकरण क्या है, बैलेंस है या अनबैलेंस है, इसको चेक कर लेते हैं। पहले हम ये चेक करें, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। इसको चेक करने का एक तरीका, शॉर्ट तरीका, जैसे Mg ले लिए, क्योंकि Mg यहाँ पर भी Mg है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन वहाँ पर भी है, तो ठीक दोनों ले लिए। ठीक, क्लोरीन को भी ले लिए। अब इसको हम चेक करते हैं। इसका एलिमेंट्स का नाम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे लेते हैं LHS और ये RHS। तो देखिए LHS में चेक करने का तरीका, LHS में Mg कितना है, LHS में कितना है, सॉरी LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया। LHS में Mg कितना है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और RHS में कितना है, 1 है। चलो बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये बराबर है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे 1 है। बराबर है, बराबर नहीं है। ठीक, अब यह क्लोरीन कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, चलो बराबर है, दोनों बराबर है, ये बराबर है। लेकिन तो हमको तीनों कब से तीनों था तो तीनों को बराबर करना था। अब तीनों बराबर नहीं है, एक बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ये अनबैलेंस। ये क्या है, इस तरह का समीकरण क्या है, अनबैलेंस समीकरण है, यानी मतलब असंतुलित समीकरण है। क्या है ये, असंतुलित समीकरण है। ठीक है, अब इस समीकरण को संतुलित करना जरूरी है, क्या जरूरी है कि नहीं है। तो इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे। तो इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो पहले एक बार आप इसको लिख लीजिए, प्लस क्या है HCl, फिर क्या है MgCl प्लस H2, तो था ही वो लीजिए। अब हम मुझे सबसे पहला क्या है कि हमको हाइड्रोजन को बराबर करना है। हाइड्रोजन है 2, तो हाइड्रोजन को बराबर करना है, तो 2 से यहाँ गुना कर दिए, तो हाइड्रोजन मेरा बराबर हो गया। क्योंकि देखो हाइड्रोजन को 2 गुना करे तो क्या बराबर हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन का जब 2 से गुना किए तो मेरा क्लोरीन क्या हो गया, 2 हो गया। तो क्लोरीन को बराबर करने के लिए 2 यहाँ दे दिए, तो क्लोरीन बढ़ गया, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो इस स्थिति में यहाँ पर भी 2 दे देंगे। ये समीकरण अब बैलेंस हो गया। मतलब बैलेंस करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक चीज़ को बराबर कर रहे तो दूसरा चीज़ में भी वो गुना आएगा, लेकिन जब वो गुना आएगा तो फिर हम उसको तीसरा वर्ड ऐसा संख्या डाल दें कि मेरा वो बराबर हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्या किए, हाइड्रोजन को बराबर करने के चक्कर में क्लोरीन में 2 हो गया, तो क्लोरीन को यहाँ बराबर करने के 2 दे, तो मैग्नीशियम 2 हो गया, फिर यहाँ 2 दे दिए मैग्नीशियम के लिए। ये होगा बैलेंस समीकरण। अब इसको आप चेक कीजिएगा, तो देखिए आपको इसी तरह आप बनाइएगा, वही Mg लेकर के हम चेक करेंगे कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। Mg क्या था, फिर उसके बाद H, उसके बाद Cl, तो Mg LHS था और ये RHS था, तो LHS में Mg का कितना आया, Mg में LHS में कितना आ गया, 2। ठीक, RHS में कितना आया, यहाँ पर भी 2। ठीक, हाइड्रोजन कितना था, यहाँ पे 2 था ही, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 देने के लिए बराबर किए। क्लोरीन का यहाँ पे कितना, यहाँ जो 2 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर भी 2 देने के बराबर। तो अब इस स्थिति में जरूरी नहीं कि सेम हो, कहने का मतलब अगर यहाँ 1 हुआ तो यहाँ भी 1, मतलब LHS और RHS बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, यहाँ सब तो 2 हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब तो बराबर होना चाहिए। मतलब ये है कि LHS में अगर 1 है तो यहाँ RHS में भी 1 होगा तो बराबर होगा, LHS में अगर 3 है तो RHS में भी 3 होना चाहिए। यहाँ पर इस स्थिति में सब तो 2 आ गया, तो तुम लोग ये आप लोग ये समझ लीजिएगा कि सब में 2 ही आना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जितना संख्या डालने पर वो बराबर हो रहा है LHS RHS, तभी वो बैलेंस है। तो अब इस स्थिति में समीकरण को क्या करेंगे, ये बैलेंस इक्वेशन कह सकते हैं इसको, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है,
समझ में आया आपको? उसी तरह और एग्जाम्पल आप ले लीजिए। अब इसको ये एक मतलब विखंडन कर दिए, पूरा खंडन करने के बाद बता दिए। अब इसको सिंपल में बता देते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल आते हैं AlCl3 प्लस CaOH का होल 2। फिर क्या बना? AlOH का होल 3 प्लस CaCl2, ये बना। अब इसका देखिए बैलेंस करना, मुझे समीकरणों को क्या करना है? बैलेंस करेंगे, ठीक। तो बैलेंस करने के चक्कर में देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है? 1 है। यहाँ पर भी 3 के स्पर्श पर देखेंगे एल्युमिनियम में कितना है? 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 है, तो ये बराबर है, ठीक, मान लेते हैं ये बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 3 है। लेकिन यहाँ क्लोरीन कितना है? 2 है, तो बराबर नहीं। यहाँ पे कैल्शियम कितना है? 1 है। यहाँ भी कैल्शियम बराबर है, ठीक है। लेकिन OH का यहाँ होल 2 है, यानी मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। यहाँ पे 3 है दोनों, तो इस स्थिति में बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्लोरीन का यहाँ पे कितना है? 3 है ना, यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 गुना कर देंगे, तो एल्युमिनियम में 2 हो गया। तो इस स्थिति में यहाँ पर भी 2 दे देंगे, तो एल्युमिनियम में 2 बराबर हो गया। लेकिन क्लोरीन कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ क्लोरीन कितना है? 2 है, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ 3 दे देंगे, 3 देंगे, तो यहाँ मेरा कितना हो गया? 3 दूनी 6, क्लोरीन 6 हो गया। लेकिन कैल्शियम कितना हो गया? 3 हो गया। तो कैल्शियम को 3 बराबर करेंगे, हो गया कैल्शियम बराबर, ठीक है। तो जब कैल्शियम को बराबर किए तो हाइड्रोजन कितना हो? 3 दूनी 6, यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन भी 6 हो गया, बराबर हुआ बैलेंस। अब ये बैलेंस समीकरण हो गया। क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे 2 दिए, थोड़ा बराबर कर लेते हैं, जहाँ लिखे हम दे दे 2। अब यहाँ पर हम क्या किए? 3 कर दिए, ठीक। फिर यहाँ 2 दे दिए, यहाँ पर भी 3 दे दिए। अब ये बैलेंस हो गया समीकरण, बस भाई। उसी तरह बैलेंस करना है कि जो बैठेगा, आपको यहाँ पर 5 बैठेगा तो 5 बैठाना, 10 बैठेगा तो 10, मतलब बैलेंस जिससे हो रहा है वो आपको संख्या बैठाना है। ये जरूरी नहीं कि 2 ही बैठेगा, 3 ही बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बैलेंस के लिए शर्तें हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हाँ, अगर नहीं यह बैलेंस समीकरण हो गया। अब एक समीकरण और लेते हैं। मानते हैं Fe प्लस H2O, तो क्या बना है? Fe3O4 प्लस H2। ये क्या है? संतुलित समीकरण। क्या असंतुलित है? कैसे असंतुलित है? पहले देख लीजिए। Fe यहाँ पर 1 है या 3 है, असंतुलित यहीं पे दिख रहा है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 बराबर है। ऑक्सीजन 1 है, 4 है, तो असंतुलित है। अब इसको बराबर करेंगे तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 है, हाइड्रोजन 2 बराबर हो गया। लेकिन यहाँ क्या है? Fe यहाँ पे कितना है? 1 है ना, Fe 1 है, तो इसको हमको 3 के बराबर करना, तो 3 दे देंगे, Fe 3 हो गया, बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 करना है, तो ऑक्सीजन के लिए 4 कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा 4 बराबर हो गया, वहाँ भी 2 होगा। ऑक्सीजन बराबर हो गया। जब ऑक्सीजन बराबर कर दिया, हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 4 दे देंगे, बस हो गया। समझ में बात रो? बस समझ में ना, यही बात है, कुछ नहीं। और समीकरण लेके और बना देते हैं ताकि और भी थोड़ा कंसेप्ट मजबूत हो जाए। थोड़ा सा बना लेते हैं। Al प्लस H2O H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बना है? Al2SO4 होल 3 प्लस H2। देखो तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो 2 दे देंगे, बराबर हो गया एल्युमिनियम, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 2 पे, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 बराबर है। लेकिन यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर ऑक्साइड जो है, सल्फेट जो है यहाँ पे कितना? 4 दूनी, सल्फर कितना? 3 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 4 3 12 है, तो ऑक्सीजन कितना है? 4 है। अब यहाँ ऑक्सीजन है 4 है, हमको ऑक्सीजन कितना ना 12 लाना है, तो 4 3 या दे देंगे ना, तो क्या होगा? ऑक्सीजन 12 हो जाएगा। लेकिन सल्फर 3 हो गया, बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन का चेंज हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 दे देंगे, हो गया। बस समझ में? ये बैलेंस, यानी अनबैलेंस समीकरण को बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका। इसी तरह अगर आपको नहीं आता है तो डायरेक्ट पहले इसको अनबैलेंस को एक बार लिखिए, फिर उसको उस तरह बैठा करके बैलेंस कर दीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस समीकरण और अनबैलेंस समीकरण आप लोगों को हम समझ में आ गया होगा।
आई होप कि हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो आगे हम लोग चलेंगे थोड़ा सा। हाँ, तो क्या है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, जिसको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं कंबाइनेशन रिएक्शन, और प्रकाश संश्लेषण या संश्लेषण अभिक्रिया को सिंथेटिक रिएक्शन, इंग्लिश में यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो वो अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे कंबाइनेशन रिएक्शन या साइंथेसिस अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, वो अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व, 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व मिलकर के आपस में एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे कंबाइनेशन का मतलब होता है मिलना। ठीक है, साइंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। तो एग्जांपल में देखिए कि बोला वो अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व बोल सकते हो, पदार्थ तत्व परस्पर मतलब आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम कंबाइनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन कहता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए C+O2 क्या बनाया, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया ना। तो ये जब अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो ये एक अलग एलिमेंट्स है, ये अलग एलिमेंट्स है। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स मिल करके कंबाइनेशन क्या, संयोग क्या, आपस में संयोग करने पर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, सांस के द्वारा में। तो ये बना कैसे, ये वैलेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये वैलेंसी पर डिपेंड करता है। इसका वैलेंसी कार्बन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी होता है। इसके बारे में वैलेंसी कैसे याद किया जाएगा, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट मैट्रिक्स में इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको वैलेंसी निकालने के लिए तरीका या मेमोराइज करने का बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का रूल्स है कि जब अगर वैलेंसी आपस में कटने चाहे तो कट सकता है। ठीक है, कटने चाहे कहने का मतलब है ये अगर संख्या जोड़ा हो, मतलब वो ये सम संख्या हो तो कटेगा। ठीक है, कट जाएगा। ठीक है, तो अब ये एक हो जाएगा, यहाँ पे 2 जाएगा तो एक क्रॉस मल्टीपल कर लेगा। कार्बन 1 अणु ले लेगा, ऑक्सीजन ये 2 अणु लेगा, इसीलिए यहाँ पर 2 अणु आता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हो गया। तो ये एक क्या हो गया, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अब उसी संयोजन अभिक्रिया, अब यहाँ पर दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को बोला डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया को बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के बड़े अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे डिकम्पोजिशन करते हैं। मतलब यहाँ पर एलिमेंट्स मिल करके एक यौगिक बना, लेकिन बड़ा यौगिक क्या हुआ, वो टूटकर 2 अलग अलग यौगिक में डिवाइड हो गया, उसे सरल यौगिक बन गया। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि CaCO3, ये एक बहुत बड़ा अणु है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको संगमरमर का सूत्र होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये क्या हुआ, टूटने के बाद क्या हुआ, CaO बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस क्या CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों यौगिक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों यौगिक है। तो बड़ा अणु टूट करके 2 नया अणु का निर्माण क्या है, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया यानी वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के बड़े अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और भी इसका प्रकार है, मैं कल तो मैथमेटिक्स बताऊंगा, कल मैथमेटिक्स का ये है, फिर उसके बाद परसों में केमिस्ट्री को कंप्लीट करूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।